हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट संगठन हैं वर्ल्ड वाइड, उनके स्थापना कब हुई है, उनका हेडक्वार्टर क्या है या क्या उनका कार्य है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ। आईएमएफ का जो आईएमएफ एक चीज़ जारी करता है उसे बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर के ऊपर क्वेश्चन बनता है हमारा, तो हम पहले इनके बारे में एक ओवरऑल पढ़ लेते हैं चीज़ों को। तो आईएमएफ में एसडीआर पेश करा जाता है। 190 इसके देश हैं और अंटोर जो है इसका यहाँ पे वो है अंटोरा जो है इसका लास्ट जुड़ा हुआ देश है और इसकी जुड़वा बहन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका हेड है कौन? अजय बंगा। और वहीं बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन की, यूएनओ की। यूएनओ को जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 में होती है मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश इसके सदस्य हैं, 6 अंग हैं इसके, और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। तो 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और द हेग में इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर। 5वें नंबर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर क्या है? इसमें जो मेंबर होते हैं 15 मेंबर होते हैं। 5 के पास वीटो पावर होती है, 10 के पास वीटो पावर नहीं होती और 10 जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो वीटो देश वाले कौन से हैं? जूम करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है रशिया, फिर यू से है यूएसए, सी से चाइना, यूके, फ्रांस। वहीं हम बात करें 6वें नंबर पे, तो 6th नंबर पे है यूएन। यूएन की महासभा, इसे लघु संसद भी बोला जाता है। और पहला इसका जो हेडक्वार्टर है, पहली जो वुमेन हेड थी वो थी इसकी विजयलक्ष्मी पंडित। और डेनिस फारिक अब इसके 78 नंबर के हेड हैं। और वहीं बात करते हैं हम यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 में हुई थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम इसी दिन ही मनाते हैं और नायरोबी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। वहीं बात करते हैं हम 6th नंबर पे यूएन की महासभा, लघु संसद, इसका हमने बात कर लिया। नेक्स्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में होती है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यही जारी करता है। और फिर एसडी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही इसके द्वारा ही जारी करा जाता है। 9वें नंबर पे आता है FAO, फूड एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड फूड डे भी इसी दिन ही मनाते हैं हम। और रोम इटली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वही हम बात करते हैं 10वें नंबर पे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में स्विट्ज़रलैंड के अंदर 1919 में इसकी स्थापना होती है। स्विट्ज़रलैंड में इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारा नेक्स्ट WHO की स्थापना होती है हमारी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम था गेट। 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था WTO। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। और नागोजी ओमकारा इसकी वुमेन हेड हैं फर्स्ट। फिर है यूएन, यूनाइटेड नेशन, UNESCO। तो इसका जो स्थापना होती है वो 1945 में होती है पेरिस में। और 2024 में इसके हेड कौन है? इंडिया हेड है। फिर वही बात करते हैं हम नाटो का जो वो है US के जो समर्थन देश हैं तो वो नाटो के अंदर आते हैं 1949 में। और ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 32 स्वीडन, 32वें नंबर का जो जुड़ा है, 32 इसमें मेंबर हैं, 32वें नंबर का है स्वीडन। फिर हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की।
1958 में इसकी स्थापना होती है रोम की संधि से। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम। 27 देश इसमें है, इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है। और यूरो यानी कि इसमें मुद्रा यूरो चलती है। फिर बात करते हैं हम आसियान की। आसियान में है दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, और जकार्ता में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और 1967 में 1967 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और 11वें में नंबर का देश क्या है, तिमोर लास्ट इसका देश है। फिर बात करते हैं हम लास्ट में ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। फिर बात करते हैं हम सार्क को दक्षेश भी कहा जाता है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 देश है इसमें। काठमांडू नेपाल के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। वहीं हम बात करते हैं SCO की। 1996 में स्थापना होती है। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। 5 नाम थे इसमें। 2001 में इसका नाम SCO रख दिया गया। बीजिंग के इसका अंदर हेडक्वार्टर है और 9 देश इसमें शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं G20 की। G20 में 21 देश शामिल हैं और AU न्यू कंट्री है अदीस अबाबा। इसकी न्यू कंट्री कौन है, अदीस अबाबा। और इंडिया इसका होस्ट है, बना है अभी G20 का। और जब फिर बात करते हैं पेट्रोल वाली की, OPEC की। 1960 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। अंगोला बाहर हो गया है, इससे 12 मेंबर बचे हैं अब इसके। फिर बात करते हैं बिम्स्टेक की जो स्थापना होती है 1997 में होती है। हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड, ये सारे इसके देश हैं। फिर 23वें नंबर पे आता है IUCN ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और 48 देश हैं इसमें। रेड डाटा बुक जारी करते हैं। और वर्ल्ड WWF यानी कि वर्ल्ड, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। और 1961 में इसकी स्थापना होती है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जाइंट पांडा क्या है इसका सूचक है। तो दोस्तों इसका हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए GK के अंदर आता है ये जो IMF है। IMF में SDR पेश करा जाता है और वर्ल्ड बैंक इसकी जुड़वा बहन कहलाता है। 190 देश हैं और अंटोरा क्या है, लास्ट देश है। और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। वॉशिंगटन DC में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है, अजय बंगा इसके हेड हैं। वहीं हम बात करते हैं UN की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क के अंदर। 193 देश इसके सदस्य हैं और 6 अंग हैं इसके। महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। और अब हम बात करते हैं 4th नंबर इंटरनेशनल कोर्ट की। तो 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष के लिए न्यायाधीश बनते हैं। और द हेग में हेडक्वार्टर है इसका, नीदरलैंड में। 5th नंबर पे बात करते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है। और 15 मेंबर होते हैं इसमें। 5 मेंबर वीटो पावर होती है, 10 के पास वीटो पावर नहीं होती। और 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। रशिया, यूरोप, चाइना, UK, फ्रांस इसके क्या हैं, मेंबर हैं। और 6th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 6th नंबर पे है UN महासभा। इसे लघु संसद भी बोला जाता है। और पहली बार वर्ल्ड की जो वुमेन हेड थी वो बनती है विजय लक्ष्मी पंडित। और डेनिस फारिये इसके 78 नंबर के मेंबर वो बनते हैं हेड। और UNEP 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी इसी दिन मनाया जाता है। नायरोबी हेडक्वार्टर में इसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी के अंदर है। फिर बात करते हैं UNDP की। इसकी स्थापना 1965 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यही जारी करता है। और SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये हमें आंकड़े देता है। फिर बात करते हैं FAO की, फूड एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और रोम इटली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। 10th पे बात करते हैं हम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। 1919 में इसकी स्थापना होती है। स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है। और एक मिनट, जो WHO है 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो पहला नाम था इसका गेट नाम था, और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। नागोजी ओंकारा क्या है इसकी? वुमेन हेड हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसके जो स्थापना होती है 1945 में होती है और पेरिस के अंदर होती है। 2024 में इसकी मेज़बानी इंडिया ने करी थी। नाटो की बात करते हैं। नाटो में US को जो समर्थित देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और 1949 में इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स जो है इसमें हेडक्वार्टर है बेल्जियम के अंदर, और 32 देश इसमें शामिल हैं। स्वीडन इसमें नया देश जुड़ा है। यूरोपीय यूनियन इसकी स्थापना 1998 में होती है रोम की संधि के द्वारा। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 27 देश इसमें शामिल हैं। इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है। यूरो इसमें चलती है, मुद्रा यूरो चलती है। बात करते हैं हम एशियन की, तो जो आसियान है, आसियान में दक्षिण पूर्व देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता में है। 11 देश इसमें शामिल हैं और तिमोर इसका लास्ट देश है। फिर बात करते हैं हम ADB की एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस में। फिलीपींस की मनीला में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। सार्क में दक्षिण देश बोला जाता है। 1985 में 8 देश शामिल थे। काठमांडू नेपाल के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। SCO की 1996 में इसकी स्थापना होती है। स्थाई नाम है, 5 नाम है इसमें। 2001 में इसका नाम क्या रख दिया गया? SCO रख दिया गया। संघाई इसमें संघाई नाम से इसका पहले नाम था। बीजिंग में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। 9 देश इसमें शामिल हैं। फिर बात करते हैं G20 की। G20 में 21 देश हैं। और AU मतलब जो न्यू कंट्री है अदिस अबाबा है। इंडिया ने इसकी होस्ट करा था अभी। ओपेक की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में होती है। हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। अंगोला इसका लास्ट बाहर हो गया अंगोला इससे। 12 मेंबर हैं। बिम्स्टेक की बात करते हैं हम। बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड ये सारे देश इसमें शामिल हैं। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। 23वें नंबर की बात करते हैं IUCN 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर। रेड डाटा बुक यही जारी करता है। फिर हम बात करते हैं WWF। इसकी स्थापना 1961 में होती है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और जाइंट पांडा क्या है इसका सिंबल है। तो यही थी। अब हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो IMF में कितने देश हैं? 190 देश हैं। IMF में कितने देश हैं? 190 देश हैं। और इसकी जुड़वा बहन कौन है? वर्ल्ड बैंक है। इसकी जुड़वा बहन कौन है? वर्ल्ड बैंक है। तो दोस्तों आप ना अपने पास एक कॉपी और ये पेज ले लीजिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, खूब सारे इसके आंसर लिखेंगे, खूब बार इसके आंसर लिखेंगे, और वो पेज साफ होने चाहिए। आइए चलिए, हमने एक नया पेज निकाल लिया है और एक ले लेते हैं पेन जो खूब बढ़िया चले। तो याद करते हैं, याद नहीं करेंगे, हम रटेंगे चीज़ों को। IMF में कितने देश हैं? 190 देश हैं। IMF में कितने देश हैं? 190 देश हैं।
और अंटोरा। अंटोरा क्या था, इसका लास्ट बैंक है, लास्ट देश है जुड़ने वाला। 190 देश हैं और अंटोरा इसमें लास्ट है। 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 इसकी जो जुड़वा बहन कहा जाता है वो वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। अभी आईएमएफ ने क्या करा था, ग्रे लिस्ट जारी करी करी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और ग्रे लिस्ट में नहीं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराया था, फिर इसे शायद ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया था। ब्लैक लिस्ट में तो शायद अभी 3 है। तो आईएमएफ ना उन देशों को लोन देने से बंद कर देता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इसकी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है, इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की जो जुड़वा बहन है कौन है, आईएमएफ है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, दे ही नहीं रखा। इसके वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अजय बंगा। हेड कौन है इसके, अजय बंगा। आईएमएफ के हेड कौन है, अजय बंगा। आईएमएफ के नहीं, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अजय बंगा। आईएमएफ की कितने देश हैं, 190 देश हैं। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। और हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अजय बंगा। अब बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की। तो 24 अक्टूबर 1945 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और यूएनओ कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क के अंदर। जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क के अंदर। और यूएनओ के अंदर कितने देश हैं, 193 देश हैं। यूएनओ के अंदर कितने देश हैं, 193 देश हैं। 6 इसके क्या हैं, अंग हैं, 6 भाग हैं। और इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। अब बात करते हैं हम, तो पहले आईएमएफ की बात कर लेते हैं। 190 देश हैं इसमें आईएमएफ में। और इसमें क्या होता है, अंटोरा क्या है इसका लास्ट अंतिम देश है। अंटोरा क्या है इसका लास्ट देश है। आईएमएफ की जुड़वी बहन किसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। हेड कौन है इसके, अजय बंगा। और यूएन की जो बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। हाँ जी, तो दोस्तों अब चलिए हम इसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सारा, जो भी 3 हमने पढ़ी है। आईएमएफ में कितने मेंबर है, 190 मेंबर है। और अंटोरा क्या है, इसका लास्ट देश है। इसकी जुड़वा बहन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। और वर्ल्ड बैंक में जब हम देखते हैं
तो सॉरी, वॉशिंगटन डीसी क्या है, इसकी में हेडक्वार्टर है। और अजय बंगा क्या है यहाँ के, अजय बंगा यानी कि अजय बंगा क्या है यहाँ के हेड हैं। अब हम बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर 1945 में क्या उसकी स्थापना होती है यूएनओ की। मैनहट्टन में क्या है इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क के अंदर। और 193 देश है। मैनहट्टन में ही क्यों है इसका मुख्यालय? एक बार ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपनी जो जगह थी वो यूएनओ को दान में दी थी, तो वहीं पर ही क्या रखा था, इसकी स्थापना केंद्र रखी गई थी न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश क्या है इसमें शामिल हैं। 6 अंग हैं इसके। और सचिव महासचिव कौन है इसके, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के सचिव है, यूएनओ के। और वर्ल्ड बैंक के महासचिव कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा के वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अजय बंगा। और यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। इंटरनेशनल कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने, 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 15 न्यायाधीश होते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट में जो है इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में। और कितने इसमें न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीश होते हैं और हेडक्वार्टर्स का द हेग के अंदर है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसे इंटरनेशनल पुलिस भी कहा जाता है। इसमें जो मेंबर हैं कितने हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15। जिसमें से 5 के पास क्या है, वीटो पावर है। 5 के पास क्या है, वीटो पावर। 10 क्या है, अस्थायी है। और एवरी 2 ईयर के लिए चुने जाते हैं। देश कौन से हैं, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और यूएसए। तो अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। ठीक है। अब हम बात करते हैं महासभा की। यूएन की जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, पहली वुमेन हेड कौन बनी थी? यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली हेड विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित क्या बनी थी यहाँ की? महिला अध्यक्ष बनी थी पहली। यूनाइटेड नेशन महासभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूनाइटेड नेशन महासभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूनाइटेड नेशन महासभा की लघु संसद की पहली महिला वुमेन हेड कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और वर्तमान में कौन इसके हेड है? डेनिस फेरिस्ट। डेनिस क्या है इसके वर्तमान में हेड है? डेनिस क्या है वर्तमान में हेड है? यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है? 78 मेंबर है। यूनाइटेड नेशन महासभा में कितने मेंबर है? 78। हाँ जी। अब बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 5 जून। और 5 जून को ही क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं।
5 जून को क्या मनाते हैं हम? एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं हम? एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। 5 जून 1972 को क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नायरोबी में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 1972 को। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब मनाते हैं हम? 5 जून 1972 को। और इसी दिन ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नायरोबी में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी में। और वहीं हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि हमारे दूसरा वाला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 1965 में। यूनाइटेड नेशन 1965 में क्या होता है? इसकी स्थापना होती है। वही हम बात करें पुराने वाले, तो आईएमएफ की जो संख्या है उसमें 190 देश हैं, और इसमें अंगोरा लास्ट वो था। और वर्ल्ड बैंक क्या है? इसकी बहन है। और वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा क्या है? हेड है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। यूएनओ की बात करते हैं तो तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा। यूएनओ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना है। यूएनओ की स्थापना कब से? 24 अक्टूबर 1945 से। 24 अक्टूबर 1945 में किसकी स्थापना होती है? यूएनओ की। 24 अक्टूबर 1945 में। हमारे देश आज़ाद होने से पहले ही क्या हो गया था? यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हो गया था, ये यूएनओ हो गया था। 193 क्या है इसमें? मेंबर है। यूएनओ में कितने मेंबर हैं? 193। और 24 अक्टूबर 1945 को ये होती है, इसकी स्थापना होती है। और वहीं हम बात करें तो इसके हेड बताए थे अभी हमने, एंटोनियो गुटेरस। इसके ही थे ना वो। अजय बंगा जो थे वो वर्ल्ड बैंक के हैं, और यूएन के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस के बाद अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पंद्रह मेंबर होते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं यूएन महासभा की। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? यहाँ की हेड थी। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में क्या होता है? यहाँ पर 5 जून और 1972 को 5 जून 1972 के इसकी स्थापना होती है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी हम इसी दिन ही मनाते हैं। नायरोबी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 1965 में। और DHDI यह जारी करता है, और SD गुड्स भी कहा जाता है इसे। अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्या इम्पोर्टेंट है? FAO फूड एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 और 1945 में और कौन सी होती है? 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की भी होती है। और 24 तो नहीं है, 16 अक्टूबर
पहले FAO की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। और वर्ल्ड फूड डे भी हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं हम। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड फूड डे। और रोम इटली में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करते हैं हम ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1919 में। ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में। 1919 में ILO की स्थापना होती है। ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में। 1919 में। ये तो बहुत काफ़ी पुराना फंड है। और स्विट्ज़रलैंड में क्या है इसका? हेडक्वार्टर है। 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 अब हम बात करते हैं WHO की। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 से। 7 अप्रैल 1948 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। 7 अप्रैल 1948 में कहाँ है? जिनेवा में। क्या है इसका? हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में क्या होती है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNO का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है? बताओ बताओ बताओ। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दे नहीं रखा होगा शायद। मैनहट्टन द्वीप पे, न्यूयॉर्क में। सॉरी। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप पे। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और WHO 7 अप्रैल 1948 को होता है। 7 अप्रैल 1948 को क्या होता है? WHO का हेडक्वार्टर। WTO का व्यापार कहाँ होता है? पूरे वर्ल्ड में। और 1 जनवरी 1995 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में। नागोजी नागोजी के नाम से याद रखेंगे। WTO के जो हेड थे वो कौन है? नागोजी। WTO के हेड कौन है? नागोजी। WTO के हेड कौन है? नागोजी। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन UN एनवायरनमेंट सोशल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से तो नहीं है। इसकी यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। 1945 में ही क्या होती है? इसकी स्थापना होती है पेरिस के अंदर। और यूनेस्को की स्थापना कब होती है? कंजर्वेटिव करके है कुछ इसका। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। 1945 में। और किसकी होती है? यूएनओ की स्थापना भी 1945 में होती है, अक्टूबर 1945 में। और WTO
FAQ 16 अक्टूबर 1945 में। और UN यूनेस्को, इसकी भी स्थापना कब होती है? 1945 में। तो भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो IMF का जो IMF SDR लागू करता है, और IMF की जो जुड़वा है ना वो वर्ल्ड बैंक है। IMF में 190 देश हैं, और अंडोरा क्या है? इसका लास्ट देश है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है इसके? अजय बंगा क्या है इसके? हेड है। और UNO की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? UNO की स्थापना होती है। UNO की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? UNO की स्थापना होती है मैनहट्टन द्वीप पर। और 193 देश इसमें शामिल होते हैं। 6 अंग होते हैं। महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरस। UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इंटरनेशनल कोर्ट में 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में। UNSC इसमें मेंबर कितने होते हैं? 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट के पास वीटो पावर होती है। और UN की महासभा में जो पहली महिला थी विजयलक्ष्मी पंडित गई थी भाषण देने। और वर्तमान में कौन हेड है इसके? वर्तमान में कौन हेड है इसके? डेनिक क्या है? ये ऑफिसर इस तरीके से रिलेट करेंगे। और UNEP इसको हेडक्वार्टर है 5 जून 1972 को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? 5 जून 1972। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? 5 जून 1972। फिर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। UNDP की स्थापना कब होती है? 1965 में। UNDP की स्थापना कब होती है? 1965 में। फिर FAU 16 अक्टूबर 1945। फूड वाला भी कहाँ है? 16 अक्टूबर 1945। ILO 1919। ILO तो बहुत पुरानी है भाई, 1919। तो हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारी जनगणना के कुछ क्वेश्चन हैं जो आजकल पेपरों में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। मैं थोड़ा सा पेंसिल जो है हमारी, हाँ जी, तो ये है हमारी विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी। और हर 10 साल में जनसंख्या कहाँ होती है? USA में हुई थी पहली बार। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी। विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी। और हर 10 साल में जो हर 10 साल के अंदर जो जनगणना होती है, ये पहली बार कहाँ हुई थी? USA के अंदर हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में, मेयो के काल में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक पेन किधर गया हमारा? हाँ जी दोस्तों, तो हमें पता है विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी। और हम जानते हैं विश्व में पहली बार 10 साल में होने वाली जनगणना कहाँ हुई थी? USA के अंदर हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। और दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। 1872 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। 1872 में किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में। 1872 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। 1872 में किसके काल में थी? लॉर्ड मेयो के। और 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में।
1881 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। वहीं हम बात करते हैं जनगणना, संघीय सूची का जो जनगणना है हमारी, ये किसके अंदर आता है? संघीय सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? ये आता है हमारा संघ सूची के अंदर। जनगणना किसके अंदर आता है? संघ सूची के अंदर आता है। और जनसंख्या किसके अंदर आती है? समवर्ती सूची के अंदर आती है। जो जनसंख्या है हमारी, ये समवर्ती सूची के अंदर आती है, और जो जनगणना है हमारी, वो संघ सूची के अंदर आता है। ठीक है। और जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची में, और कौन से आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल, देखो समवर्ती सूची में आया है कौन से? 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट 1976 में के तहत इसे करा गया था। 42वें संविधान संशोधन और 1976 में क्या है इसे? 1976 में प्रतिरूप से इसे लागू कर दिया गया था कि समवर्ती सूची में ये शामिल है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट और 1976 में, 42वां संविधान संशोधन और 1976 में, 42वां संविधान संशोधन और 1976 में, 42वां संविधान संशोधन और 1976 में इसे समवर्ती सूची जनगणना को शामिल करा गया है 42वें संशोधन और 1976 में। और वहीं बात करते हैं हम, जो जनगणना पहली बार हुई थी वो स्वीडन के अंदर हुई थी। जनगणना 10 के रूप में यूएसए के अंदर हुई थी। भारत में जो जनगणना हुई थी पहली बार 1872 के अंदर हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1881 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और जनगणना जो है ये कौन से विषय के अंदर आता है? संघ सूची के अंदर आता है। और जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन, ये किसके अंदर आती है? ये समवर्ती सूची के अंदर आती है। 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसके तहत क्या है? पॉपुलेशन के पैमाने पेश करे गए थे। और 2011 में कौन सी जनगणना थी? जो 2011 में जो हमारे देश में जनगणना हुई है, कौन से नंबर की जनगणना है ये? 15वीं जनगणना है। 2011 में कौन से नंबर की जनगणना है? 15वीं। 2011 में कौन से नंबर की जनगणना है? 15वीं जनगणना है। 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई है 15वीं। ठीक है। और दशकीय आधार पर कौन सी है ये? 14वीं है। देखो 2 तरीके से होती है। सबसे पहले जो हुई थी वो हमारी नॉर्मल हुई थी, और फिर हमने हर 10 साल में जो लागू करी गई थी, हर 10 साल में कब से हमने लागू करा था? 1881 से। 1881 से अपने प्रति 10 साल पे लागू करने लगा थे। तो 1 माइनस कर देंगे 15 में से, तो 14। दशकीय वाली कौन से नंबर की थी ये? 2015 वाली 14वें नंबर की थी। जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। जनगणना के आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है हमारे? चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है हमारे? चंद्रमौली। जो हमारे जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है हमारे? चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है हमारे? चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। दोस्तों अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है ना हमारा, जो DSSB का एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी भी आ रही है। तो हम ना कुछ पोर्शन हिंदी का भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अब हम, डेली बेसिस पे ही। अभी मैं बस थोड़ा सा उसका कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, नोट्स वोट्स, फिर उसके बाद में हिंदी भी करनी स्टार्ट कर देंगे हम। हिंदी में हमें 40 में से 40 नंबर लाने, 40 में से 38 नंबर लाने। इंग्लिश का जो टारगेट रहेगा हमारा 40 में से कम नहीं तो 30-35 करने हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो वो था हमारा क्या था हमारा, अभी जो DSSB का जुडिशियल वाला जो पेपर होता है, इसमें क्या था, इसमें पूरा मतलब बहुत ही 10-15 क्वेश्चन छूट गए थे हमारे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, हमें मॉक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अगर मेरे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से जुड़िए, और हम बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करेंगे। बट ये हो रहा है कि मैं ना तबीयत ख़राब की वजह से डेली क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके क्या करूँगा, मैं डेली क्लासेस लेनी स्टार्ट करूँगा आपकी 100% के साथ। तो 2011 में जो कौन सी जनगणना थी? 15वें नंबर की जनगणना थी 10 के आधार पर। जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली।
और थीम क्या है? आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। ये क्या है? थीम है। जनगणना के आयुक्त कौन है? चंद्रमौली है। जनगणना के आयुक्त कौन है? चंद्रमौली है। टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है। वहीं बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक संख्या बढ़ी है कहाँ पे? 1961 से। कौन सी दशक में बढ़ी, कौन से टाइम पीरियड में बनी है? 1961 से 1971 के बीच में। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है वो कब बढ़ी है? 1961 से 1971 के बीच में। 1961 से लेके 71 के बीच में क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। 24% के आसपास हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लगभग 25%। और जो सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है हमारी 1911 से 1921 में। वो सॉरी हाँ, महाविभाजन काल इसे कहा जाता है। तो 1911 से 1921 के बीच में क्या है? हमारी जनसंख्या बहुत घटी है। सबसे कम घटने वाली जनसंख्या कहाँ कौन सी है? जहाँ पर बिल्कुल नामात्र जनसंख्या घटी है बल्कि उल्टा बढ़ी है, तो वो है 1961 से 71 वाली। और वहीं हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें कि भाई सबसे कम वृद्धि वहाँ हुई है, तो वो है 1911 से 1921 वाली। पॉपुलेशन बीमारी की वजह से यहाँ पर ये हुई थी, महाविभाजन काल भी से बोला जाता है। पॉपुलेशन में क्या है? पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी में, फिर महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, बिहार और इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। 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 इस तरीके से है, ठीक है। देखो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। और 100 अब और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर न्यूनतम जनसंख्या बढ़ी है, सिक्किम और मिजोरम के अंदर। एक बार हम शुरू से इसका कर लेते हैं 10 मिनट में। तो विश्व में पहली बार जनसंख्या कहाँ बढ़ी थी? पहली बार जनसंख्या स्वीडन के अंदर हुई थी। 10 साल वाली जनसंख्या कहाँ पर हुई है? यूएसए के अंदर हुई है। भारत में पहली बार जनगणना कब? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। 10 के रूप से जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना कौन से विषय है? संघीय विषय है, संघीय सूची के अंदर आता है। जनसंख्या के अंदर क्या है? समवर्ती सूची शामिल है। 72वां सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? सिटीजन नहीं, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 के तहत। 2011 में 15वें नंबर की क्या हुई थी? जनगणना हुई थी, ठीक है। और 10 के रूप से जो जनगणना हुई थी वो 14वें नंबर की थी। जनगणना के आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। इस बार की थीम क्या थी हमारे? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है कहाँ पर? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? 1961 से 1970 के बीच में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का किस टाइम पे बढ़ी थी? 1911 से लेके 1921 के बीच में हमारी जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी थी। तो यहाँ पे बीमारी का टाइम पीरियड था और महाविभाजन काल था, ठीक है। पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन के मामले में भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें 121.5 करोड़ जनसंख्या थी उस ज़माने में, जो वर्ल्ड का क्या थी? 17% थी। वो 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और मिजोरम के अंदर है।
हाँ, 10 के वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, 28% हुई है मेघालय के अंदर, और सबसे कम नागालैंड के अंदर, यानी कि -6, बल्कि उल्टा कम हो रहे हैं लोग बाग। वहाँ हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो पूरे भारत में 1000 आदमियों के ऊपर 943 वुमेन रहती हैं। और केरला में क्या है, केरला में सबसे ज़्यादा है, 1079 वुमेन्स रहती हैं 1000 आदमियों के ऊपर। और वहीं हरियाणा को देखते हैं हम, तो 869, सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। वहीं हम बात करें डेंसिटी की, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं पूरे विश्व में, अगर हम पूरे भारत में अगर हम एक कैलकुलेटेड अंदाज़ा लगाएं, तो 382 लोग रहते हैं बस, एक पूरे उसमें। बिहार के अंदर कितने, 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। और वहीं दिल्ली में बात करते हैं तो 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर के अंदर। वहीं हम लिटरेसी की बात करते हैं तो 73%, पूरे भारत में कितने, 73% है लिटरेसी। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, केरला के अंदर है। और सबसे कम लिटरेसी कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। और JPSC, अच्छा हाँ, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, धुंधलेबाजी चली है, तो उस बारे में भी था। तो ये था हमारा, इसे याद करते हैं हम। वैसे तो मेरे हिसाब से तो लगभग सारा याद ही हो गया होगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। लिटरेसी, आंखें बंद करके, लिटरेसी भारत में कितनी है, 33% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरला में है। सबसे कम कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, 11,320 लोग रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं बिहार के अंदर, बिहार में 1106 लोग रहते हैं, बिहार के अंदर 1106 लोग रहते हैं। और सेक्स रेशियो की बात करें तो पूरे ऑल ओवर भारत का जो सेक्स रेशियो है, 1000 आदमियों के ऊपर 943 वुमेन है, 943 वुमेन है। और वहीं केरला में कितनी वुमेन है, 1079 वुमेन है। और 1000 हरियाणा में कितनी वुमेन है, 1079 कहाँ पर है, केरला में। और 1879 कहाँ पर है हरियाणा में। 10 के वृद्धि कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई है। एक दशक के अंदर, एक दशक का मतलब, एक दशक उसे बोलते हैं जिसमें 10 साल होती हैं। तो 10 साल के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, मेघालय में। सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, नागालैंड में। और न्यूनतम सिक्किम में और मिजोरम में क्या हुई है, जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम और मिजोरम में। और पूरे भारत की 2011 के हिसाब से जनसंख्या कितनी है, 121.5 करोड़। और ये पूरी दुनिया का 17.5% है। पॉपुलेशन में के हिसाब से राज्य हैं भारत के, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। और न्यूनतम जो सबसे कम जनसंख्या किस टाइम पे रही थी, 1911 से 1922 के बीच में, 1911 से 1921 के बीच में। और भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी 1961 से 1971 के बीच में 14.80% का, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी यहाँ पे और इस टाइम पीरियड में। विश्व में पहली बार जनसंख्या कब हुई थी, एक मिनट, पहली बार जनसंख्या भाई स्वीडन के अंदर हुई थी। हर 10 साल में ये जनसंख्या लागू होती थी, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर स्टार्ट हो गई। भारत में ये जनसंख्या 1872 में आई थी। और 10 के रूप से जनगणना में जो 18 कब से आई है, 1881 में, रिपन के काल में। और जनगणना में कौन से भाग में आता है, संघीय सूची, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और जनसंख्या किस में आता है, जनसंख्या संवर्धित सूची में आता है। ठीक है, कौन सा एक्ट के तहत इसे पेश करा है जनसंख्या को, आर्टिकल
42 सिटीजन अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1976 में। 2011 में 15वीं नंबर की 10 के आधार पर थी, और 10 के आधार पर कितने थी, 14वें नंबर पे थी। तो आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।